हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, ये कोई लेपर्ड हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको क्लियरली? पिछली दफा भी आ आवाज का रही है, आ मसला रही हो है। रहा था। अभी तो आ रही है जी जी, ठीक से। गालिब साहब खैरियत से अच्छा, हैं? आप बताएं, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, क्या बात करेंगे? गालिब साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। जो चीज़ मुझे थोड़ी परेशान कर रही है वो ये थी कि हाँ जी। जितने भी अंबिया कराम हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो गए, अब्राहमिक रिलीजन में जो आते हैं, जिसमें इब्राहीम, ईसा, मूसा, देन मोहम्मद, ये सब एक दूसरे के साथ हम्म। ये फैमिली ब्लड रिलेटिव्स कैसे थे? ये सेम ब्लड लाइन कैसे शेयर करते थे? इब्राहिम का बेटा इस्माइल, फिर वो भी पैगंबर, और ये खित्ता तो एक ही था। और दूसरा साथ साथ ये भी कि ये एक का बेटा पैगंबर, फिर दूसरे उसका बेटा भी पैगंबर, फिर उसका बेटा भी पैगंबर। ये रैशनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो अजीब सी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये काफी असल में परेशान कर रही इस्लाम ने आके चीजों को और कंफ्यूज कर दिया है। क्रिश्चियनिटी अब्राहम को प्रॉफिट नहीं कहती, है। अच्छा। वो पेट्रियार्क है। फिर जो आइजक या इस्माइल हैं, या इसहाक और इस्माइल, उनको भी क्रिश्चियनिटी प्रॉफिट्स नहीं कहती। उन्होंने प्रॉफिट्स वाला कोई काम किया ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा आ जाता है याकूब या इसराइल, उसको भी प्रॉफिट नहीं वो कहती। ये पेट्रियार्क्स हैं, यानी ये उनके बाबा हैं, बाबा या आबा हैं उनके। ठीक है, क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म इनको प्रॉफिट्स नहीं कहती। फिर क्रिश्चियनिटी भी अब फिर बोंगी मारती है आगे से कि क्रिश्चियनिटी सुलेमान को और दाऊद को भी नबी कह देती है। हालांकि जो अच्छा। जूस, वो इन दोनों को भी नबी नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी ने क्योंकि अपनी कुछ बातें जस्टिफाई करनी होती हैं, क्योंकि अब ऐसा होता था, आपको पता है कि पोएट्री में हमेशा मुबालगा राई की जाती है। हम्म। तो दाऊद जो था वो पोएट था, और वो खुदा की हम्म। तारीफ में फिर मुबालगा राई बड़ी करता था बातें। तो क्रिश्चियनिटी उसको, पोएट्री को प्रोफेसी लेके और दाऊद को भी नबी बना देती है। ठीक है, हालांकि दाऊद बादशाह था, सुलेमान भी बादशाह था। और दाऊद और सुलेमान को नबी नहीं माना जाता यहूदियों की उसमें। ठीक है, नबी कौन है? मूसा, मूसा, एलिया, अलीसा, यर्मिया, यसाया, दानियाल, ठीक है, फिर हिजकियाल, ये सारे नबी हैं। और बहुत से हैं जो नबियों में गिने जाते हैं, मगर ये लोग नबियों में नहीं गिने जाते। अब जीसस जो है वो किसकी लाइन से आता है? जीसस आता है दाऊद की लाइन से, डेविड की, डेविडिक लाइन से। यानी जीसस जो है वो आगे से सुलेमान और दाऊद से चलता हुआ, सुलेमान से चलता हुआ फिर आगे जीसस की लिनियज एंड तक आती है। अब जीसस की लिनियज में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें जीसस की लिनियज लिखी हुई है, और जीसस के बाप जो उसका अर्थली फादर जो था उसकी लिनियज है, यानी जोसेफ की लिनियज। हालांकि जीसस उसका बेटा ही नहीं है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, लिनियज उसकी लिखी हुई है। और हम्म। क्रिश्चियन जो बेचारे इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी लिनेज क्यों लिखी हुई है, क्योंकि दो दो गॉस्पल्स के अंदर उसकी लिनेज लिखी हुई है। ठीक है, एक एक जो है वो मैथ्यू है, और दूसरी जो है वो ल्यूक है। हम्म। ठीक है, अच्छा। तो अब, एक। हाँ, जी और बोलिए। उन आई एम दोनों में सॉरी। जीसस को मैरी से पैदा होता बताया गया, और मैरी के बारे में, और जोसेफ के साथ, जो जोसेफ उसका अर्थली फादर जो था, जो मैरी का हस्बैंड था, उसके साथ जीसस की मैरी का कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं था, उसके बगैर ही जीसस पैदा हुआ। ठीक है, ठीक। अच्छा। तो दूसरा अब मोहम्मद का ये इन्होंने जाके इस्माइल से उसकी लिनेज जोड़ दी है। ठीक है, मगर प्रॉब्लम यह है कि इस्माइल जो था, इस्माइल की लिनेज, अगर अरबों को यह कहा जाए कि वो इस्माइल की औलाद है, तो ये बात इन अरबों को असल में ये बात यहूदियों ने सिखाई थी कि तुम इस्माइल की औलाद हो। अच्छा। अरब शुरू से अपने आप को इस्माइल की औलाद नहीं मानते थे। इस्लाम आने के बाद इन्होंने फिर इस बात को लिख लिया, और जो मदीने के यहूदी थे या जो, वो कहा करते थे कि तुम इस्माइल की औलाद हो, और हजरत मोहम्मद का फिर नसबनामा जाके इस्माइल से जोड़ दिया जाता है। और ये झूठ है ये बात, इसमें कोई
तारिक जमील जो सुनाता है इतना लंबा लिनिएज प्रॉफिट मोहम्मद का, वो तो आदम अलैहिस्सलाम तक बकायदा डीएनए के साथ शनाख्ती कार्ड नंबर एंड ऑल दैट। हाँ, वो तो नादरा से डाटा उसने निकलवाया हुआ है ना तारिक जमील ने हजरत मोहम्मद का। ठीक है, उसने फलाने का बेटा फलाना तो फलाना फलाना। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वो एक हदीस में आता है, और वो जी हदीस सारी की सारी जो है वो पुराने अहदनामे से, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उससे कॉपीड है। अच्छा, ठीक दो है। सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। एक हम्म सवाल मुझे और थोड़ा सा क्योंकि मैं इस्लाम से मूव होके इस तरफ आया हूँ ना, एथीज्म की हम्म तरफ आया हूँ। तो मुझे क्रिश्चियनिटी और जूदाइज्म की ज्यादा कोई नो हाउ नहीं है। तो हम्म हमें तो ये बताया गया कि बाइबल और तौरा ये दोनों आसमानी किताबें हैं, और हमारे दिमाग में ये चीजें ऐसे आती हैं जैसे जिब्रील है ये किताबें लेके उतरा था। लेकिन अभी मैं एथिज्म के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से और जूदाइज्म के हिसाब से इन किताबों को ये किस तरह देखते हैं? ये अल्हामी किताब भी देखते हैं, आसमानी किताब देखते हैं, या फिर इंसान की लिखी हुई किताब देखते हैं, किस तरह है? बाय 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 द रिलीजन क्या माना जाता है इन किताबों को? असल में क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म दोनों ये मानती हैं कि ये किताबें आसमान से नहीं उतरी। खुदा जो है वो इंसान को इंस्पायर करता है, और फिर इंसान खुदा का कलाम लिखता है। यानी 5 पहली किताबें जो कि मूसा ने लिखी, वो मूसा ने लिखी हैं। तो रात ये कहते हैं कि आसमान से उतरी कोई, या खुद आके जिब्राइल डिक्टेट करा रहा था। जूज ये बात नहीं मानते हैं, क्रिश्चियंस भी ये बात नहीं मानते हैं। जितनी गॉस्पल्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इंसानों ही ने लिखी है। अब उसके ऊपर भी एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है। मैंने एक रियलिस्ट आजाद के चैनल पे गॉस्पल्स किसने लिखी इसके ऊपर एक स्ट्रीम की थी, वो जाके जरूर देखिएगा। गॉस्पल्स की हिस्ट्री उसमें मैंने बताई है कि उसमें क्या फ्रॉड हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल के ऊपर भी एक क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के ऊपर एक स्ट्रीम जरा कर दूं, एटलीस्ट न्यू टेस्टमेंट की हिस्ट्री के ऊपर। मैंने हाँ, मेरे ख्याल में मुझे पॉल के पर्सपेक्टिव से ना एक स्ट्रीम करनी है कि पॉल ने कहां पे क्या लिखा और कैसे लिखा, और पॉल का फ्रॉड क्या है सारे का सारा। वो मैं उसके ऊपर मुझे एक स्ट्रीम करनी है। वो मैं आप लोगों से प्रॉमिस नहीं करता कि कब करूंगा, मगर मैं करूंगा जरूर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बाइबल दूसरी बात, जी सॉरी सॉरी। दूसरी बात यह है कि अब मुसलमान क्यों ये कहते हैं कि एक अंजील और एक तौरात। पहली तो बात यह है कि तौरात जो है वो कंबाइंड तौर पे जो ओल्ड टेस्टमेंट की पहली 5 किताबें हैं ना, उनको तौरात कहा जाता है, तोरा। ठीक है। हजरत मोहम्मद को इस बात का को खास पता नहीं था, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि मक्के और मदीने में अगर यहूदी रहते भी थे ना, तो उनके पास शायद कंप्लीट तोरा होगी ही नहीं। ठीक है, या फिर वो बेचारे इतने सीधे थे, या हजरत मोहम्मद को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, कि जब उनके पास जो तोरा थी भी ना, तो हजरत मोहम्मद यही समझते थे कि एक ही किताब है। मगर दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद एक और चीज थी जिससे कंफ्यूज थे, क्योंकि यहां पे एक एक प्रॉब्लम था कि नजारियन क्रिश्चियन जो है ना, वो रहते थे अरब में, जिन्हें कुरान निसारा कहता है। और नजारियन क्रिश्चियन सिर्फ एक गॉस्पल को मानते थे, और वो भी वो वाली नहीं जो आज की क्रिश्चियनिटी मानती है, उसकी एक और वर्जन। और वो कौन सी गॉस्पल है? वो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू है। ठीक है, उसका एक और मॉडिफाइड वर्जन था जिसको वो मानते थे, और उसको मानते थे, और वो उसे कंबाइंड तौर पे अंजील ही कहते थे। एबियोनाइट्स, नजारियंस और कुछ और फिरके थे क्रिश्चियनिटी के, जो पुराने फिरके हैं। ठीक है, और वो क्रिश्चियनिटी के असल में वो जूइश क्रिश्चियनिटी थी। उसके फिरके जो है यहां पे रहते थे, जिनकी बेस पे ये कहते थे हजरत मोहम्मद एक अंजील। दूसरी बात है कि एक और भी चक्कर था सीरिया में, एक कंबाइंड कॉपी ऑफ 4 गॉस्पल्स जिसको कहा जाता है, जिसमें चारों अंजीलों से सब आयतें निकाल के उनको आपस में जोड़ के एक अंजील बना दी जाती है। उसे कहा जाता है डायटेसरॉन। एक सेंट था जिसका नाम था टेटियन, उसने ये बनाई थी। तो हजरत मोहम्मद का यहां तो एक ही अंजील वाला कॉन्सेप्ट डायटेसरॉन से आया है, या फिर जो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू जो ये पढ़ते थे एबियोनाइट्स और नजारियन, इनसे आया हुआ है। अब हमें ये पता नहीं है कि दोनों में से किससे आया, मगर मेरा ख्याल है कि नजारियन से आया हुआ। ठीक है, तो इसलिए हजरत मोहम्मद का जो एक वो था ना कि अंजील एक ही थी, ये हजरत मोहम्मद को गलत फहमी थी। हालांकि अंजीलें असल में 4 थी। ठीक है, और सिर्फ 4 नहीं थी, 4 वो थी जो कि न्यू टेस्टामेंट के कैनन में शामिल की गई, मगर इसके अलावा भी और अंजीलें थी। ठीक है, जो कि जैसे गॉस्पेल ऑफ मैरी मगदलीन, गॉस्पेल ऑफ पीटर थी, एक गॉस्पेल ऑफ जेम्स थी, गॉस्पेल ऑफ थॉमस थी,
इस तरह काफी और अंजीलें थी, शायद कोई 50 के करीब यानी अंजीलें अगर थी इस्लाम के आने से पहले पहले। जी यानी एक ईसाई घर में पैदा होने वाले बच्चे को ये बात नहीं बताई जाती है कि ये जो इंजील है ये अल्लाह की किताब है या आसमान से उतरी हुई किताब। क्रिश्चियंस इस बात को इतना डिस्कस नहीं करते, मोस्ट प्रॉब्ली उनको भी नहीं पता होता। जैसे मतलब बच्चे को तो नहीं ये बात समझ आती, ये बात लेटर ऑन जाके समझ आती है। और क्रिश्चियंस भी इस तरह होते हैं कि वो बस इसको पढ़ते जाते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये, वो यही समझते हैं कि जो नाम ऊपर लिखा है ये लिखी थी। मेरा असल में सवाल ये था कि एक तो ये ना कि एथिज्म, हम इस चीजों की हकीकतों को अब जान चुके हैं, वो तो हम वैसे देख रहे हैं, लेकिन रिचुअल या डॉगमा क्या बताता है? डॉगमा के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या है? या अल्लाह ताला की या फिर किसी खुदा की ही किताब है आसमान से उतरी हुई? नहीं, इस तरह से क्रिश्चियन कि ये नहीं जिब्रील मानते लेकर हैं। आया? क्रिश्चियन ये मानते हैं कि ये आई विटनेस थे, ठीक है। जैसे मैथ्यू जो अच्छा। था वो जीसस के डिसाइपल्स में से एक था, जो उसके 12 डिसाइपल्स थे उनमें से एक। जॉन जो था वो भी उसके 12 डिसाइपल्स में से एक था। ल्यूक जो था वो पॉल का कंपेनियन था, और मार्क जो था वो पीटर का कंपेनियन था, ठीक है। तो ये तो रसूल अल्लाह की 4 बात तो लोग जो हैं ये ऐसे माना जाता है कि ये दे वर वेरी क्लोज टू जीसस। समझ गए बात? ओके। तो यानी फिर रसूल अल्लाह की बात तो वैसे कॉन्ट्रडिक्ट हो गई जब उन्होंने आगे कह दिया कि ये तो आसमानी हाँ, उनको किताब तो है, जाहिर बेशक बात ये है कि आसमानी इस्लाम किताब की है। हिस्ट्री का, उनको क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री का या इस्लाम की हिस्ट्री का जरा भी नहीं पता था, जो कि खुद एक और इस बात में गवाही है कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे। क्योंकि एटलीस्ट उनको रियल सिचुएशन तो बेशक। पता होती है अगर उन्हें कोई असल में अल्लाह बता रहा होता तो। और बात यह है कि जीसस भी कोई अल्लाह का रसूल, खुदा का बेटा कुछ नहीं था। कोई भी इनमें से कुछ भी नहीं, कोई दाऊद, कोई मूसा, कोई ये कुछ भी नहीं था। ये सब फ्रॉड ही था सब, ठीक है। मगर जाहिर बात है कि अगर कोई भी अच्छा। सच्चा हो तो एटलीस्ट उसको कुछ और तो पता होता ना। हाँ, बेशक। अच्छा, आखिरी सवाल वो ये था कि ये जो पिलग्रिमेज है, हज है, जो इस्लाम में है, ये इसका कोई ना तो मतलब अब अगर ये हजरत इब्राहिम का अभी मैं दोबारा एथिज्म के हिसाब से नहीं पूछ रहा, वो तो हम देखें रैशनैलिटी के हिसाब से तो वो तो ये चीजें है ही, कोई सर पैर ही कुछ नहीं है इनका। लेकिन अगर डॉगमा के पर्सपेक्टिव से दोबारा देखें, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे क्रिश्चियनिटी और जूदाइज्म की डिटेल नहीं मालूम है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा, मूसा, फिर इसहाक और जितने सारे जो बीच के अंबिया है, इनसे तो हज साबित नहीं है, ना इनके मजहब में हज है। और ये आउट ऑफ नोवेयर प्रॉफिट मोहम्मद का हज आ जाता है, तो और जो कि बिल्कुल ही उसके ऐन करीब है, जो कि वहाँ के पेगन्स हैं, बस वो कपड़े उतार के करते थे और ये थोड़ा एहराम बांध के कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक बात है ना कि किसी भी नबी ने कभी भी कोई हज नहीं किया, कहीं भी बिल्कुल लिखा ही नहीं है। और यहूदी और क्रिश्चियन इतने ही ज्यादा झूठे तो नहीं थे ना कि वो सारा कुछ मिटा ही दें अगर वाकई कुछ था तो, ठीक है। समझ गए बात? क्रिश्चियनिटी में हज जैसी कोई चीज ही नहीं है, यहूदियत में हज जैसी कोई जूडाइज्म में चीज भी, नहीं है। जूडाइज्म में भी कोई नहीं है। अगर अब वो जाते थे साल में एक बार हम्म। अपनी, और वो वहां पे जाके कुर्बानी वगैरह भी करते थे, बट दैट वाज नॉट हज, ठीक है। हाँ, ठीक। अगर हम इस सही है। पर्सपेक्टिव से दोबारा देखें तो कॉन्ट्रडिक्शन दोबारा इस्लाम पे आके पड़ती है कि अगर काबा बनाया गया तो ये सब के सब ने, इनमें से किसी नबी ने काबा हाँ, विजिट नहीं करा, और जबकि इतनी मोहतरम हाँ, जगह बताई जाती है कि अल्लाह को इतनी अजीज है, और मतलब यही तो बात है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या। तो इन सब का कम से कम इन तमाम अंबियाओं का एक हज तो बनता था, या विजिट ही बनता था। सही। यही बात है ना कि चले, बस किसी मेरे ने ये भी सवाल था, कोई बाकी क्यों नहीं किया, किसी ने क्यों नहीं किया कोई, इसका मतलब है कि कोई वैल्यू थी भी नहीं असल में, हम्म। ठीक है। कोई वैल्यू होती तो कोई सही। जाता ना, वैल्यू ही कोई नहीं थी। ये पेगन्स का हज था जिसको हजरत मोहम्मद ने, ठीक है, वो कर लिया अपने अंदर, ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। हाँ, सही है, चलें, ठीक है। सही। थैंक यू, फिर ओके, चलते हैं आगे। थैंक यू सो ओके, मच बाय। भाईजान, टेक केयर। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।